प्रधान का इस्तीफा, छात्र संघर्ष की जीत, शिक्षा के अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी, राखी गौतम ने कहा। कोटा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत 1 अगस्त को प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव और आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी के कोटा संयोजक जिग्नेश मेवानी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कार्यक्रम को सफल बनाने और छात्र युवा भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष की जीत है, लेकिन शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई अभी जारी रहेगी। उन्होंने 1 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल होने की अपील की है। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, छात्र युवा संपर्क अभियान चलाने का निर्णय भी लिया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। देखिए निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। आरएसएस, भाजपा और मोदी की सरकार के 10-12 साल के दौरान कम से कम 150 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक हुए और हजारों लाखों छात्र नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। नीट का पेपर जिस प्रकार से लीक हुआ उसके कारण 21 के करीब छात्र नौजवानों को सुसाइड करना पड़ा। ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए था और मोदी जी को, भारत सरकार को तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर शिक्षा, रोजगार के मामले में किस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत है, सारे छात्र नौजवानों की यूनियन, इंडिया अलायंस और विपक्ष के दलों के साथ बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब तक हिंदुस्तान का छात्र, नौजवान और जेनजी हजारों लाखों की तादाद पे सड़क पर नहीं उतरा, तब तक मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा सरकार के पेट का पानी नहीं रहा। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की ओर से, जैसा कि आप जानते हैं, कोटा में राहुल जी की उपस्थिति में, राहुल जी के नेतृत्व में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया। इसका पूरे मुल्क में एक मैसेज गया है। राहुल जी चुनावी राजनीति में केवल वोट के लिए नहीं, इस देश में गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी, छात्र, नौजवानों के जीवन में कुछ बदलाव, उनके लिए वो काम करते हैं। तो कोटा के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने तय किया कि छात्रों की गूंज कोटा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और पूरे मुल्क में गूंजनी चाहिए। और इसी मकसद से 1 अगस्त के दिन कुछ मांगों को लेकर और एक बार एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और हमारे सारे डिपार्टमेंट और सेल, दोनों डीसीसी के नेतृत्व में कलेक्टर कचहरी कोटा तक की एक रैली करेंगे, उसका घेराव करेंगे, धरना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिस अमित शाह की गृह विभाग की इशारों पर छात्र नौजवानों के ऊपर पैलेट गन से गोलियां दागी गई, AK-47 राइफल का प्रयोग किया गया, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, उनके ऊपर लाठी का प्रयोग हुआ, बल प्रयोग हुआ, बहुत से लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, सर फोड़े गए। तो हमारी मांग ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी होना चाहिए। 150 के करीब एग्जाम्स के जो पेपर लीक हुए, इन तमाम मामलों में सरकार चाहे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर 2029 के चुनाव के पहले 1-1.5-2 साल के भीतर सारे जो अभियुक्त थे, 150 एग्जाम्स के पेपर लीक के जो आरोपी अभियुक्त थे, उनके खिलाफ ट्रायल पूरी करके उनको कन्विक्ट करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जा सकता है और दोबारा हमारे देश में कोई भी एग्जाम का पेपर लीक न हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो और भर्ती कैलेंडर डिक्लेयर हो। हमारी सरकार अब तक ये भी कहने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क में कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं। 25 लाख है, 50 लाख है, 5 करोड़ है, कितने हैं? तो हमारी डिमांड है कि भर्ती कैलेंडर लेकर सरकार आए, ताकि अलग अलग समय पर छात्रों, नौजवानों को रोजगार भी मिलता रहे। इन सारी डिमांड्स को लेकर हम लोग 1 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर कचहरी कोटा का घेराव करेंगे। रणनीति यही है कि छात्रों की गूंज को बुलंद किया जाए। 1 तारीख के कार्यक्रम के बाद शायद मोस्टली हमारा 9 अगस्त के दिन, और वो भी फाइनलाइज हो रहा है, लेकिन मोस्टली 9 अगस्त के दिन दिल्ली में भी बहुत बड़ा एक मोर्चा होगा। तो कोटा से, राजस्थान से भी
हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स दिल्ली जाए उसका भी हम लोग खोल देंगे। लेकिन पहला कार्यक्रम 28 शहरों में एक साथ 1 अगस्त के दिन मोर्चा होगा। कोटा को फोकस करता है हाँ, जैसे कि सीकर है, हमारा अहमदाबाद है, जयपुर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कोटा है, जहाँ कोचिंग सेंटर्स ज्यादा है, जहाँ छात्र नौजवान ज्यादा मिलते हैं, तो वहां उनके बीच में डायलॉग हो, उनके साथ संवाद हो, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। इस मुद्दे पे आप बोले, इस मुद्दे पे आप बोले, राखी जी बोले, राहुल जी बोले, मैं बोलूं, जितना लोग बोले बढ़िया है, सबको बोलना चाहिए। पत्रकार है तो आप दिखाओ, मैं नेता हूं तो मैं उस मुद्दे पे बोलूंगा, असेंबली में बोलूंगा, पार्लियामेंट में बोले। छात्रों नौजवानों के भविष्य का सवाल है, आपके और हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यदि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था रही, बार बार एग्जाम्स का पेपर लीक होता रहे, उसकी विक्टिम्स आपके घर में भी होगी, हमारे घर में भी होगी। तो मैं उसको पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता, और राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी का इंटेंशन ये है कि छात्रों की गूंज बने, ताकि भारत सरकार को कुछ ठोस इसमें से नतीजे हमको देने पड़े। नहीं, शुरुआत में जैसे राहुल जो है वही मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की, एक्स ने मामला उठाया या वाई ने उठाया, वो जरूरी नहीं, जरूरी है कि एक्स वाई जी सब मिलकर मामला उठाए, छात्र नौजवानों के जीवन में कुछ बदलाव आए, एग्जाम्स का पेपर दोबारा लीक न हो, हुए हैं उनके अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। हमारे देश में आंगनबाड़ी की परिस्थिति खस्ता है, सरकारी स्कूलें खराब है, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं हुई, बहुत से मुद्दे हैं। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की प्रोसेस है उसमें जो धांधली हो रही है वो न हो, यही हमारी सब मांग है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के रणनीति हमारी बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने बिल्कुल बजा दिया है, पूरे प्रदेश के अंदर सारे प्रभारियों को लगा दिया गया है, विधानसभा के प्रभारी हो चाहे जिलों के प्रभारी हो। और इस बार कांग्रेस का टारगेट है कि पूरे राजस्थान में 80% से ज्यादा नगर निकायों में, जिला परिषदों में, पंचायत समितियों के अंदर, नगर निगमों में कांग्रेस का मजबूत आधार बनना चाहिए, कांग्रेस जीत के आनी चाहिए। उसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आज हम लोगों ने की है। और नाव में लगता क्या है, 2 साल हो गए, शर्म नहीं आ रही बीजेपी सरकार को, जो हार से बौखलाई हुई है और हार के डर से लगातार चुनाव को आगे खींचे जा रही है। कभी कोई बहाने लगा रही है, कभी ओबीसी आरक्षण का या ओबीसी जनगणना का बहाना लगा रही है। तो लास्ट में भला हो हमारी न्यायपालिका का, जो हाई कोर्ट ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 15 अगस्त से पहले है सारा चुनावी कार्यक्रम को घोषित करें, और उसी की वजह से आज इन्होंने घोषणा की कि अब ये चुनाव करवा दें। मुद्दे एक ही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, ये यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ किसानों की हालत खराब है, महिलाओं की हालत खराब है, व्यापारियों की हालत खराब है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मुद्दा हर घर में है, और यहाँ इसीलिए तो ये चुनाव को 2-2 साल तक आगे लटकाए हुए बैठे थे, कि उनको पता है कि हर घर से ऐसे इस बार इनको जवाब मिलने वाला है कि इनके एमएलए और इनके जो पुराने लीडर्स हैं वो किसी भी गांव डैंड में घुस नहीं पाए। टिकट वितरण को लेकर क्या रहेगा इस बार पार्टी का स्टैंड, क्योंकि अभी बयान भी आया था आज आपका शायद 50 की उम्र वाले, बिल्कुल 50% जो सीटें हैं हम युवाओं को देंगे, उसमें SC ST OBC महिला, जो हमारे NSY यूथ कांग्रेस के जो नौजवान साथी हैं उनसे होंगे। और मुख्य टारगेट ये रहेगा कि हमारे जो जीतने वाले प्रत्याशी है वो कम उम्र के हों चाहे ज्यादा के हों, हमारे को आधार जीत चाहिए, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा चाहिए, और जो पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। गुटबाजी तो धीरे धीरे दूर हो, कोई गुटबाजी नहीं है। आप यहाँ कांग्रेस मजबूत है, यहाँ जो लगती है। देखिए, गुटबाजी क्या है आप ये बताइए। गुटबाजी से टिकटों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गुटबाजी कैसी भी हो, आज हमारे जितने भी नेता है सब में दम है, सब अपने दम पर यहाँ मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। अब कांग्रेस के जो टिकट पर जिसको भी मिलेगी सब एकजुट होकर के लड़ेंगे, सब अपने अपने प्रत्याशी जिसको भी आगे लाना चाहते हैं सब के मिल करके, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश। काफी लोगों ने दूरी बना रखी है। देखिए, कोई व्यक्ति कहाँ पर होता है, कोई कहाँ रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बैठक में कोई आए या नहीं आए, उससे संगठन की मजबूती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कांग्रेस एकजुट है, और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो लगता है सभी को, वो धीरे धीरे दूर। आपने कहा टीचर कार्यक्रम में जो न्याय उनको कांग्रेस, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका निर्णय
कि जो मुख्य धारा के पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो 3 मीटिंग से गायब रहते हैं तो उनको फिर उस पद पर रहने का कोई अधिकार है। किसी भी पद पे हो, कितना बड़ा नेता हो। 100% जो अगर संगठन के कायदे कानूनों के अनुसार नहीं चलेगा और कोई बिना मतलब अगर गायब रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी तो कई पारिवारिक परिस्थितियां भी होती है, सामाजिक परिस्थितियां भी होती है, कुछ जिम्मेदारियां पार्टी ने कुछ अलग दे दी होती है, कहीं भेज दिया जाता है। आज जयपुर में मैं नहीं हूँ, मेरे को प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है तो मैं जयपुर में नहीं रह पाता हूँ। ऐसे कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, बाकी कोई बिना मतलब के या अपने आप को बड़ा नेता समझ करके गलत फहमी पालेगा उसके साथ फिर इस तरह की मुझे एक आखिरी पॉइंट कहना है